हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी घटना चक्र के थ्रू। बैक्टीरिया चैप्टर हमारा चल रहा था। ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर और नेट के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं। चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया, सेट 17 जीवाणु। 71 क्वेश्चन कह रहा है वह जीवाणु जिसमें कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि उस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं जिसका शेप कॉमा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर। ठीक है, तो उसे नाम दिया जाता है विब्रियो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, वो इसी का एग्जाम्पल है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कॉमे के आकार का जीवाणु होता है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन सी सही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर गोलाकार, उसे या कोकई, ये स्फेरिकल और कोकई कहते हैं। दूसरा टाइप है बेसिलस या बेसिलस और रॉड शेप कहलाता है। ठीक है, रॉड शेप होता है। एक तो आपका हो गया स्फेरिकल गोल, दूसरा आपका हो गया रॉड शेप। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर तीसरा बता रहे हैं कॉमा शेप्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम कॉमा लगा देते हैं ऐसे करके, ये सही बना। ठीक है, उसके बाद है स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल के इस तरह से होता है, घुमावदार सर्पिलाकृति या स्पाइरल हेलिकल शेप ये होता है। विब्रियो की संरचना कॉमा जैसी होती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, कॉमा शेप्ड में वर्गीकृत किया जाता है। कोकई गोलाकार, बेसिलस क्षण रूपी, जबकि स्पाइरला पेंच रूपी या सर्पिलाकार जीवाणु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप मतलब शेप्ड के बताए हैं कि बैक्टीरिया के कितने तरह के शेप होते हैं। तो यहाँ पे कॉमा पूछा था तो हम लोगों ने आंसर रखा विब्रियो। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। अब 72 पर है क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा था बेसिलाई कहलाते हैं। ठीक है, इनकी सिंगुलर फॉर्म है आपकी बेसिलाई। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। 73 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप्ड विद एल एंड पी रिंग्स ऑन इनर साइड। देखिए, जो इनका आपका फ्लैजेला होता है ना, इस तरह से बैक्टीरिया में, ये इसकी बात कर रहे हैं ये। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हम मेन डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पास सी सही है। क्या सही है देखते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला के आधार का है, यानी कि जो इसका बेस है में 2 जोड़े रिंग होते हैं। ठीक है, 2 पेयर्स रिंग्स होते हैं, एक एल और पी। ठीक है, एक होता है एल और पी जो कि आपकी सेल वॉल, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है उसमें होता है। इस तरह से अगर बनाए तो बाहर की तरफ सेल वॉल में एल पी होता है आपका। इसको याद रखने के लिए यहाँ पे पिक्चर में देख लिए एल पी, और जो कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में धंसे हुए होते हैं। और एस और एम, जो एस और एम होते हैं वो अंदर की कोशिका कला में धंसे हुए होते हैं। इसको ऐसे याद रखिए कि ये बैक्टीरिया आपका जैसे है। ठीक है, ये इसका फ्लैजिला है। एल और पी बाहर की तरफ है सेल वॉल की तरफ, और जो एस एम है वो अंदर की तरफ है, कोशिका कला में धंसे होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये चीज़ है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ एस और एम रिंग होती है। ठीक है, अंदर वाली एस और एम रिंग होती है, एल पी रिंग नहीं होती। ठीक है, बस हमें याद रखना, नेगेटिव में दोनों होती हैं, पॉजिटिव में सिर्फ एस और एम होती है। इसको आपको याद रखना है, पॉजिटिव में एस एम। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा, इस टॉपिक को आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 74 पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। मतलब जो प्लांट्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी कि हर तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वो रॉड शेप भी हो सकते हैं, वो स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बहुत ही छोटे, सूक्ष्म, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनका आकार क्षण, ठीक है, सदृश, क्षण मतलब वही रॉड शेप, गोले यानी कि स्फेरिकल, सर्पिलाकार हो सकते हैं।
जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं, उनसे हमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तीनों प्रकार के हानिकारक जीवाणु पौधों में विभिन्न बीमारियों के कारक बनते हैं, यानी कि रॉड शेप है या आपका स्फेरिकल शेप है या स्पायरल शेप है, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्लांट में रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो 74 का डी ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन 75, कशामिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलरी इज। ठीक है, हमें ये पता है विब्रियो कॉलरी कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, ऐसे पता है ना। और कॉमा शेप का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एक इसके पास यहाँ पर ये होता है। ठीक है, इसलिए ये आएगा मोनोट्राइकस में, यानी कि सी में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। डिटेल पढ़ लेते हैं। फ्लैजियम लगभग 3 से 12 माइक्रोन लंबे तथा 0.1 से 0.2 माइक्रोन व्यास वाले सरल लहरदार तंतुमय अपेंडेज हैं जो कोशिका भित्ति से बाहर निकले रहते हैं। इसकी सहायता से जीवाणु क्या करता है, गतिशील होता है, मोटाइल रहता है या मोशन करता है। कशाभिक की स्थिति, यानी कि फ्लैजिला की बात हो रही है। ठीक है, कशाभिक की स्थिति एवं संख्या के आधार पर विब्रियो कॉलरी जीवाणु मोनोट्राइकस होता है। ठीक है, एक होने की वजह से यहाँ पे फ्लैजिला, इसको क्या कहा जाता है, मोनोट्राइकस कहा जाता है। ठीक है, 75 का सी यहाँ पर राइट है। 76, निम्नलिखित में से कौन सा संगठक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। एक निश्चित कोशिका भित्ति होती है, आरएनए भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सी आपका मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैक्टीरिया सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, मेसोसोम, सेल वॉल ये सब होती है। क्वेश्चन 78, कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि कायिक कोशिका में नहीं। विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट एज वेजिटेटिव सेल। तो देखिए, एंडोस्पोर क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया खुद को बचाता है। ठीक है, ये बहुत सी अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है, बैक्टीरिया खुद को बचा नहीं पाता, तब वो एंडोस्पोर कंडीशन में जाता है। इसको पीछे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंडोस्पोर में होती है लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसमें नहीं होती, तो वो आपकी है डाइपिकोलिनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोस्पोर कुछ बैक्टीरिया जातियों द्वारा विषम परिस्थितियों में बनाया जाने वाला कठोर व निष्क्रिय संरचना है। ठीक है, ये बहुत ही टफ होती है और निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। ये प्रजनन से असंबंधित है, इसका रिप्रोडक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है। यदि किसी बैक्टीरिया कोशिका का प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को संकुचित कर एवं अपनी अधिकांश जीव प्रक्रियाओं को बहुत धीमा करके या रोक कर बनाया गया रूप है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं विषम परिस्थितियों में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रतिकूल, ये किसी बैक्टीरिया कोशिका का प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को संकुचित कर एवं अपने अधिकांश जीव प्रक्रियाओं को बहुत धीमा करके रोक कर बनाया गया रूप है। इस रूप में जीवाणु बहुत ही लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है और परिस्थितियां सुधरने पर पुनः सक्रिय हो जाता है। देखिए, जहाँ तक ये है कि आपकी विषम पर अनफेवरेबल कंडीशन में ही एंडोस्पोर फॉर्मेशन किया जाएगा, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, इस हालत में ही ये एंडोस्पोर बनाएगा जब कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, और फिर जब परिस्थितियां सुधर जाएंगी तो वो पुनः एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे यही बात है। एंडोस्पोर का अध्ययन करने पर डीएनए, आरएनए, डाइपिकोलिनिक एसिड पाया गया। डाइपिकोलिनिक एसिड जीवाणु को निष्क्रिय अवस्था में रखने हेतु सहायक होता है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में ये रखता है, इसीलिए होता है, और जो एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये नहीं मिलता। ठीक है, तो डाइपिकोलिनिक एसिड इनएक्टिव रखने में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन 78, लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित करने वाला फेज कहलाता है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लिटिक फेज पढ़ा था। ठीक है, लिटिक फेज में क्या था, वायरलेंट फाज वहाँ पर काम करता था। ये लाइसोजेनिक चक्र है या लाइसोजेनिक साइकिल है, तो इसमें कौन सा फाज आपका रहेगा, तो वायरलेंट फाज या फेज यहाँ पर आपकी रहेगी। ठीक है, फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल, यहाँ पे फेजेस या फाजेस आप जो चाहें पढ़ें, विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड टेम्परेट फेज। ठीक है, लिटिक में
वायरलेंट होता है, लाइसोजेनिक में टेम्परेट होता है, ये याद रखिएगा। देखिए जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज द्वारा लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें टेम्परेट फेज कहा जाता है। लाइसोजेनिक में टेम्परेट फेज आएगा आपका। लाइसोजेनिक चक्र में जीवाणु भोजी एक समय में कुछ वायरस की प्रतियों का निर्माण करता है, लेकिन पोषक जीवाणु जीवित रहता है। जो जीवाणु होता है वो जीवित रहता है। इसका तात्पर्य ये है कि जीवाणु की मृत्यु नहीं होती। वायरस कई वर्षों तक पोषक के भीतर पड़ा रहता है और अपनी प्रतियां बनाता रहता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है। ठीक है, ये किसकी बात की जा रही है? लाइसोजेनिक साइकिल की बात की जा रही है, जो कि टेम्परेट फेज कहा जाता है आपका। ठीक है, ये फेज जिस जीवाणु को संक्रमित करता है उसकी आणविक, अब ये किसकी बात की जा रही है? ये दूसरी बात हो रही है आपकी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपकी लाइटिक जो चक्र है उसकी यहाँ से बात की जा रही है, यहाँ से अलग कर रहे हैं। जीवाणु भोजी द्वारा प्रदर्शित लाइटिक चक्र वायरलेंट फेज कहलाता है। ये फेज जिस जीवाणु को संक्रमित करता है उसकी आणविक मशीनरी पर आधिपत्य यानी कि हाईजैक कर लेता है और असंख्य प्रतियों की उत्पत्ति कर लेता है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? जीवाणु कोशिका का विस्फोट कर जाती है और जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है लाइसोजेनिक और लिटिक में। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो लाइसोजेनिक है LYS, ठीक है, जो लाइसोजेनिक है इसको एक तो हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी लिटिक है LY खाली, उसमें आपका वायरलेंट फेज आता है। ठीक है, इसमें धीमे धीमे आपकी वायरस जो होता है अपनी प्रतियां बनाता रहता है, बैक्टीरिया यहाँ पे जिंदा रहता है। ठीक है, मरता नहीं। यहाँ पे ये हाईजैक कर लेते हैं बैक्टीरिया को और इतनी ज़्यादा असंख्य प्रतियां बनाते हैं, जिससे क्या होता है? आपका जो बैक्टीरिया हो जाता है वो हो जाता है, विस्फोट कर जाता है और यहाँ पे वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका लाइसोजेनिक साइकिल और लिटिक साइकिल में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है। द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट एज अ पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड एज सेक्सडक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वह प्रक्रिया जहाँ बैक्टीरिया के जीन दाता यानी कि डोनर से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित करते हैं, सेक्सडक्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 80, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो जब भी ये बात आए तो आप लोग आराम से लगा देगा ई कोलाई। ठीक है, ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य की आंत में सहभोजी रूप में रहता है। ये बड़ी मात्रा में विटामिन बी एंड के उत्पन्न करता है। ई कोलाई का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी शोधों यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेन क्या है? ई कोलाई हमारी इंटेस्टाइन में विटामिन बी एंड के को उत्पन्न करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात की जा रही है मेथोजेनिक बैक्टीरिया से संबंधित है क्या? ठीक है, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया। तो इससे रिलेटेड हैं आपके आर्की बैक्टीरिया, इसको याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा की बात नहीं होगी, यू की बात नहीं होगी, साइनो की बात नहीं होगी। साइनो कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। या मीथेन से रिलेटेड होगी आर्की बैक्टीरिया की। कैसे इसको पढ़ लेते हैं? मिथेनोजेंस वे बैक्टीरिया हैं जो एनॉक्सी मतलब एनाएरोबिक के दौरान मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात एनाएरोबिक होता है रेस्पिरेशन, दूसरा मीथेन गैस बनती है। कौन बनाता है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बनाते हैं। ये जीवाणु आर्की बैक्टीरिया से संबंधित हैं जो विशेष परिस्थितियों जैसे कि हाई टेम्परेचर हो या निम्न ताप हो में जीवित रह सकते हैं। इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति एवं अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इसी के कारण ये जीवाणु विशेष प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। मेथेनोजेंस गाय, भैंस आदि के आमाशय में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया कहाँ मिल रहे हैं? गाय में, भैंस में आदि के स्टमक में हमें मिल रहे हैं तथा पशुओं के गोबर से गोबर गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं आपके वो बिलोंग्स करके हैं आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इसके
इसी टाइम पर मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये बैक्टीरिया हमें कहाँ मिलते हैं? गाय, भैंस सबके स्टमक में मिलते हैं और ये पशुओं के गोबर से गोबर गैस का निर्माण भी करते हैं। ये इस अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि उच्च ताप या निम्न ताप में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल है और इनकी सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होती है। ठीक है, 81 क्वेश्चन आपका। 82 प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज, प्रतियोगिता निरोध द्वारा, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, रोग जनक के शरीर से बाहर निकालकर, दर्द को समाप्त करके। एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फिर है फाइटिंग विद डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यही सही है। टर्निंग द पैथोजन आउट ऑफ द बॉडी, रिमूविंग द पेन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही। एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक विशेष प्रकार के रसायन हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, 82 क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता है। यहाँ पे आपका बैक्टीरिया चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फंगी के साथ आपको नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।